मेरे पास लास्ट के 5 डेज बचे होते तो मैं यही स्ट्रैटेजी फॉलो करती मैथ्स में 95 प्लस स्कोर कर। जैसे कि मैथ्स बोर्ड एग्जाम में गिन के 5 दिन बचे हैं, तो इस वीडियो में मैं एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि इस 5 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जिनका नहीं कंप्लीट है उनका हो जाएगा, जिनका कंप्लीटेड है तो 5 दिन के अंदर अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, एज वेल एज एनसीईआरटी सैंपल पेपर, पीवाई क्यूज, मैराथन सब कवर हो जाएंगे इन 5 दिन के अंदर अंदर। केस बेस कौन से चैप्टर से आ सकते हैं, कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से सीधे एनसीईआरटी से उठ के क्वेश्चन आएंगे, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और भी तगड़े वीडियोस आने वाले हैं। पहले बहुत ही बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा सिंपल है उतनी ही ज्यादा इंपैक्टफुल है। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे डे वाइज स्ट्रैटेजी पे। तो फर्स्ट है एनसीईआरटी। आप स्टैंडर्ड वाले हो, आप बेसिक वाले हो, आपको लास्ट के 5 डेज में एनसीईआरटी करनी ही करनी है। आपने सोच रखा है कि आप खाली सैंपल पेपर और पीवाई क्यूज करोगे लास्ट के 5 डेज में, आप ऑफ कोर्स करो, लेकिन एनसीईआरटी का आपको नेग्लेक्ट नहीं करना। आप ये सोच के कर लो कि आप पूरे अपने क्लास 10th के जर्नी में लास्ट बार एनसीईआरटी कर रहे हो मैथ्स का पूरा बुक, कम से कम एक बार, नहीं भी तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कम से कम 2 बार करने हैं। सर्कल, ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, एपी, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन 5 चैप्टर के बैक एक्सरसाइज एग्जांपल्स अच्छे से कर लेना। हर एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड में वैल्यू चेंज करके सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक में सीधे बिना वैल्यू चेंज के उठा के पूछे जाते हैं। तो मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि इन 5 चैप्टर से एनसीईआरटी से उठा के पूछे जाए। कॉन्सेप्ट तो सब सेम रहेगा सारे चैप्टर्स का, लेकिन इन 5 चैप्टर से सीधे उठा के पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी। आपको विश्वास नहीं है, आप सैंपल पेपर उठाओ 5 साल का, चेक कर लो, पीवाई क्यूज उठाओ, चेक कर लो। सो इसीलिए आपको इन 5 चैप्टर का एनसीईआरटी अच्छे से करके जाना है। दूसरा चीज, सैंपल पेपर एंड पीवाई क्यूज, ये ऑफ कोर्स लास्ट के 5 डेज में करना है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि मतलब आपका स्पीड, आपका पेपर प्रेजेंटेशन, सब चीज यही इंप्रूव करेगा। और ये कैसे करना है मैं आगे बताऊंगी, लेकिन हाँ, पीवाई क्यूज 25, 24, 23, 22 4 साल का अच्छे से लगा लेना, 25 का बहुत अच्छे से लगा लेना। सैंपल पेपर आपको लगाना है तो आप कोई बुक है आप वहां से लगा सकते हो, आपके पास कोई बुक नहीं है तो 26 का सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर, 25 का ऑफिशियल सैंपल पेपर और 24 का ऑफिशियल सैंपल पेपर आप लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है एक और पॉइंट, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो जैसे सर्कल, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब चैप्टर में डायग्राम्स बनते हैं, फिगर्स बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में खुद से बनाने होते हैं पढ़ के, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ में पहले से दिए होते हैं। तो अगर पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में से डायग्राम उठा के पहले बना लो अपने आंसर शीट पे, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करना साइड में बना के। नहीं दिए हुए हैं तो क्वेश्चन पढ़ के खुद से सॉल्व करो। मैंने कितने लोगों को देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो लोग डायग्राम नहीं बनाते, कहीं साइड में बना लेते, सीधे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते। नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। एक तो देखो, पहला चीज आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा चीज कि उससे अगर आप बहुत मतलब आप पास भी नहीं हो सकते हो, आप एकदम 20s 30s के लेवल पे हो, तो टीचर वो क्या कहते हैं, फिगर को देख के आधा मार्क्स 1 मार्क्स दे देगा। और अगर आप 100 भी स्कोर करने वाले हो, आपने फिगर नहीं बनाया, तो वो अगर फिगर की वजह से आपका आधा मार्क्स 1 मार्क्स कट जाएगा। तो इसलिए फिगर को आपको अच्छे से बना के आना है। दूसरा चीज, सीबीएसई का न्यू रूल आप लोग जानते ही होंगे कि अगर किसी ने सेक्शन, जैसे कि सेक्शन बी है, सी है, तो सेक्शन सी का 24 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आपने नहीं किया, लास्ट में सारा पेपर खत्म होने के बाद आपने किया, तो वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कोई भी सेक्शन में, सेक्शन सी आप कर रहे हो, आपको 25 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 25 नंबर, तो वहाँ पे आधा पेज या 1 पेज छोड़ दो और फिर आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा पेजेस होते हैं बोर्ड वाले आंसर शीट में, तो आधा 1 पेज छोड़ दो फिर आगे बढ़ो। मान लो कि आपका आधा पेज में वो आंसर खत्म हो गया, तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, ज्यादा ही छोड़ना, कम मत छोड़ना, फिर गिजिर बिजिर हो जाएगा। क्योंकि सीधा बस एक आप क्या करो, एक पेंसिल लो, बस ऐसे कर दो, बस उसके बाद आगे बढ़ सकते हो। जहां जैसे 1 पेज आपने छोड़ा, इतना में आंसर खत्म हो, इतना ऐसे करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि अब ये पहला वाला सिस्टम नहीं है कि आप कभी भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सेक्शन स्टार्ट करो, सेक्शन आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, पहले 3 भी स्टार्ट कर सकते हो, सॉरी सी भी स्टार्ट कर सकते हो, डी भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ऊपर सेक्शन मेंशन करो और उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन उसी में सॉल्व करते हैं डे वाइज स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। तो 12 को आपको करना है कोई भी 7 चैप्टर एनसीईआरटी का, और 13 को आपको करना है बचे हुए 7 चैप्टर। अब मैं ये चैप्टर वाइज नहीं बता रही हूँ कि किसी के लिए जो हार्ड हो किसी के लिए इजी हो सकता है, तो आपको हार्ड चैप्टर और इजी चैप्टर का मिक्सचर बनाना है एक दिन के लिए। उन 7 चैप्टर को आपको करना है। जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करोगे। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप 1000 बार कर चुके हो, आपको एकदम रट गया उसका आंसर, तो आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो। अब जैसे कि एपी में ज्यादातर एक टाइप के क्वेश्चन काफी सारे हैं, तो वो एक कर लो, आपको जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस में से बन रहा है तो 1-2 बना लो, बाकी सब छोड़ दो। इस हिसाब से करके आपको एक दिन में 7 चैप्टर खत्म करने, फिर 13 को आपको बचे हुए 7 चैप्टर खत्म करने। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने जो चैप्टर्स आपको मेंशन किए थे, आपको बस उन्हीं के हर एक क्वेश्चन लगाने। बाकी जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, आगे बढ़ सकते हो। कोई ऐसा चैप्टर जिसको आप 1000 बार सॉल्व कर चुके हो, तो उसके पास 1-2 क्वेश्चन गिने चुने हार्ड लगाओ, फिर आगे बढ़ जाओ, वो चैप्टर समझ लो आपका हो गया। अब 12 को और 13 को आपको एनसीईआरटी अच्छे से खत्म कर देना। अगर कोई आपका हार्ड क्वेश्चन आपने मार्क कर रखा है, कोई आपसे नहीं बन रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से लगा लेना है। जो इजी वाले हैं तो उसका 1-2 लगा लो, आगे बढ़ जाओ। 13 को क्या करना है, 14 को आपको लगाना है पीवाई क्यू। सुबह 6 से 9 आपको लगाना है 25 का कोई भी एक पेपर। आप सैंपल पेपर भी लगा सकते हो, पीवाई क्यू भी लगा सकते हो, लेकिन ऐसा जो अनसॉल्व्ड हो, आपने आज से पहले नहीं किया हो, आपको वो लगाना है। फिर 9 से 10 आप ब्रेक कर लो, फिर 10 से 1 एकदम रूम बंद करके आपको दूसरा लगाना है। 25 का या 24 का किसी का भी लगा सकते हो। आई टेल की 25 का लगाओ, सेट 2 या सेट 3 लगा लो, वो लगाओ, ठीक है। आपका 1 बजे तक 25 का अच्छे से खत्म हो गया। फिर 1 से 2 आप रेस्ट लो, फिर 2 से रात के 10 तक आप बैठो,
24, 23, 22, 16, 17 जो भी मिला बस लगाते, जैसे कि जो हार्ड क्वेश्चन आपको लग रहा है वो लगा लो, एमसीक्यूज को तुरंत तुरंत बना लो, जो क्वेश्चन सेम है उसको मत बनाओ, जो रिपीटेड है मतलब जो रिपीटेड है उसको मत बनाओ, जो डिफरेंट है उसको बनाओ, जो आपको देख ही के क्वेश्चन पता चल जाता है कि ये हार्ड है, तो जो देख के लग रहा है बस उसी को कॉपी पे सॉल्व करो, एमसीक्यूज को तुरंत तुरंत करो। तो जो बचा हुआ टाइम उसमें 24, 23, 22 और 21 का तो एमसीक्यूज था उसमें करने की जरूरत नहीं, 16, 17 बस स्टैंडर्ड वाले कर लेना, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन इस साल आए थे 25 में, तो वो कर लेना। अब 15 को आपको क्या करना है, 15 को आपको करना है सैम्पल पेपर। अब आपको 15 और 16 को क्या करना है, अगर आपने सैंपल पेपर आज से पहले कभी नहीं लगाया है तो आप 15 को बैठ के 26 का, 25 का और 24 का सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर लगा लेना। और अगर आपने लगा रखा है तब आपको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने अपने कोई कॉपी में, एनसीईआरटी के बुक में, कोई सैंपल पेपर के बुक में, कोई पीवाईक्यू की बुक में जितने भी मार्क करके रखे हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कुछ भी है जहां पे आपने स्टार मार्क करके रखा है, जो आपको हार्ड लगता है, जो इंपॉर्टेंट है, आपको वो सब लगा के बैठना है। आपको सारा बुक लेके बैठना है, एनसीईआरटी खोलो, देखते जाओ यहाँ पे स्टार था, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता, जो नहीं बनता उसको आप लोग बोल करके रखते हो, जो बन जाता है उसको ऐसे इंपॉर्टेंट होता है एक्स्ट्रा तो 2 टिक या फिर 1 टिक या फिर स्टार, तो जो भी ऐसे क्वेश्चन है गोल वाले एज वेल ऐसे वाले दोनों को मतलब दोनों दिन वो लगाने। मान लो जो आपने 14 को जितना भी पीवाईक्यूज लगाए, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना हो, सैंपल पेपर में जो ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना है वो लगाना है। ऋतिक सर, शोभित भैया ने जो क्वेश्चन ऐसे मार्क करके रखा है स्टार, आपको वो लगाना है। और साथ ही साथ मैराथन होने वाला है, मतलब एकदम पूरा सिलेबस कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप वो मैराथन भी अटेंड कर सकते हो। तो वो मैराथन चलेगा बेसिकली शाम ही को, तो शाम का टाइम हटा देना, सुबह से लेकर 5 बजे तक आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी डाउट आप वो कर सकते हो। और अगर आपका ये ऑलरेडी हो रखा है तो आप फिर पिछले साल का ऋतिक सर का वीडियो है फुल मैथ्स कवर्ड इन 10 आवर्स, वो खोलो, बीच में से पॉज करो, बस ऐसे 10-10 सेकंड बढ़ाते जाओ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हाईली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड वाले वो लगा लेना, बेसिक वाले हो तो आप भी लगा सकते हो, क्योंकि अपने से ऊपर की तैयारी करके जाओ। और अगर आपको वो नहीं लगाना तो जैसे मैंने बताया, अगर आपने एनसीईआरटी में मार्क कर रखा है, आपके पास कोई पीडीएफ है, आपके पास कोई बुक है, जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे लगा लो, जो आपको हार्ड लगते हैं वो लगा लो। 15 को और 16 को शाम को ऑफकोर्स मैराथन चलेगा, तो आपको शाम से या दोपहर से स्टार्ट होगा, तो आपको वो लगाना है। लेकिन जितना भी टाइम में बचेगा उसमें ये लगाना है, पीवाईक्यूज में जो आपसे नहीं बना था वो लगाना है। जो टॉपिक आपको हार्ड बोर्ड्स का क्वेश्चन नहीं लगता है तो आपको 10-20 बोर्ड्स का क्वेश्चन लगा लेना है। क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लगा लेना। एपी और प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसमें से केस बेस आने की ज्यादा संभावनाएं होती है। एमसीक्यू सेक्शन वाइज प्रैक्टिस कर लेना, जैसे कि अगर आपके पास कोई सैंपल पेपर बुक है जिसमें 15 सैंपल पेपर है तो उसमें से खाली सेक्शन है सबका लगाते जाना, क्योंकि एमसीक्यू स्टैंडर्ड में भी मेरे को तो बेसिक में हार्ड लगा था, क्योंकि हाँ मैं पढ़ के नहीं गई थी, वो अलग चीज़ है, उसका बहुत अलग स्टोरी है मेरा। लेकिन हाँ एमसीक्यू स्टैंडर्ड में भी हार्ड आता है, घुमा फिरा के आता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है, बेसिक में भी आता है। तो आप सेक्शन वाइज तैयारी करना, आप सेक्शन ए और सेक्शन ई केस बेस और एमसीक्यू को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना गाइस लास्ट के 2 दिन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, स्टार मार्क्ड, गोल वाले जो डाउट क्वेश्चन, मैराथन के क्वेश्चन, हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन, या फिर क्या कहते हैं एमसीक्यू और केस बेस, लास्ट के दिन में यही करना है। देखो आपने इतना पढ़ के रखा है तो आपको ऑफकोर्स होगा कि आपका इंपॉर्टेंट और सब कुछ मार्क्ड होगा, बस उसको प्रैक्टिस करते जाओ, और जो मैराथन होगा उसको अटेंड कर लेना। आप एक कोई टीचर पकड़ो, शोभित भैया या फिर ऋतिक सर, दोनों बेस्ट पढ़ाते, दोनों का कंटेंट टॉप नॉच है, उनको पकड़ो और उनका अच्छे से जितने क्वेश्चंस कराएंगे करो। उनके क्वेश्चन, उनके लेक्चर में जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगा है, जैसे कि अगर आपने 15 को रात को किया और जो क्वेश्चन हार्ड लग रहा है वो 16 को करो, 16 को रात को जो आपने किया, जो हार्ड लग रहा है वो सोने से पहले करके सो, सुबह उठो, 4 बजे वाला लेक्चर देख के जाओ, एग्जाम में जाओ, एग्जाम में एकदम पेपर में आग लगा के आओगे, इतना अच्छा, मतलब एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने लास्ट में अपना सारा डाउट और ये सब क्लियर कर लिया तो। सो यही करना है। अगर असर्शन रीजन के लिए एक बार एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 बेसिकली जो कुछ लिखा हुआ होता है वो पढ़ लेना, क्योंकि एक आया था असर्शन रीजन रियल नंबर से मेरे प्री बोर्ड्स में, वहीं से आया था उठ के। तो अगर टाइम मिले तो वो जितना भी रिटर्न पार्ट है बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और चैप्टर 1 में ये सब पढ़ लेना, ठीक है। बेसिकली जितना भी थ्योरी है, कुछ ट्रायंगल्स में, सर्कल्स में, वो कर लेना। बीपीटी थ्योरम कर लेना, ये क्या कहते हैं, ट्रायंगल्स में जितने थ्योरम है, सर्कल्स में जितने थ्योरम है वो सब कर लेना। थ्योरम्स आते हैं उठ के 5 मार्क्स में, थोड़ा सा घुमा के आएगा स्टैंडर्ड में, बेसिक में सेम आएगा, थ्योरम्स कर लेना। तो यही था इस वीडियो के लिए। अच्छे से पढ़ो, लास्ट का 5 डेज है। ये क्या ज़्यादा टेंशन मत लो, कुछ आइसक्रीम वाइसक्रीम मत खा लेना ताकि तबियत खराब हो जाए। मेरा हो गया था मेरे फर्स्ट एग्जाम में, इसीलिए अपना हेल्थ का भी ख्याल रखो, पढ़ो, मैराथन से अटेंड करो, आराम से हो जाएगा। सुबह का 4 बजे वाला देख के जाना, हो जाएगा। एज वेल एज एक और चीज़ बताना, मैंने आज थोड़ा अलग सेटअप ट्राई किया, क्योंकि मैंने देखा था कि खाली फेस पे लाइट आएगा, बाकी जगह वो रहेगा। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, तो ऐसा है, तो इसीलिए मैंने बस ये आज ट्राई किया था, बताना कैसा है। यही वाला सेटअप रखना चाहिए कि मेरे को जो पहले से था वही वाला कंटिन्यू करना चाहिए, ये बता देना। और सब्सक्राइब कर देना प्लीज गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, पढ़ते रहो।